In a family, the combined age of husband, wife and a son is 90 years. The husband is the oldest. देखिए कंबाइंड एज दे रखी है अपन को हस्बैंड वाइफ और सन की, तो हस्बैंड को मैं एच मान लेता हूँ, वाइफ को डब्ल्यू और सन को मैं एस मान लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 90 ईयर्स। द हस्बैंड इज द ओल्डेस्ट, हस्बैंड जो है सबसे बड़े। द डिफरेंस इन द एजेज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ इज 1/3 द एज ऑफ दियर सन। तो हस्बैंड और वाइफ की एज का जो डिफरेंस है वो सन की एज के 1/3 के बराबर है। तो हस्बैंड और वाइफ का डिफरेंस हो जाएगा एच माइनस डब्ल्यू। दिस इज इक्वल टू सन की एज का 1/3, दैट इज s/3। यहाँ पे आपको h को आगे मानना पड़ेगा, मतलब h माइनस डब्ल्यू ही आप लेंगे, w माइनस एच नहीं ले सकते बिकॉज हस्बैंड जो है वो बड़ा है। तो अगर w माइनस एच आप लेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ द सन वुड बी हाफ द एज ऑफ हिज फादर। 10 साल के बाद जो सन की एज है वो फादर की एज की हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए अपन ने जो एच डब्ल्यू एस माने ये प्रेजेंट एज मानी है, तो 10 साल बाद की एज अगर मेरे को निकालनी पड़ेगी तो सन की एज हो जाएगी s+10 और फादर की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी h+10। यहाँ पे अपन ने हस्बैंड को एच माना था, हस्बैंड और फादर सेम है और वाइफ और मदर सेम है। जो सन के लिए फादर है वो वाइफ के लिए हस्बैंड हो गया, सेम तरीके से जो सन के लिए मदर है वो हस्बैंड के लिए वाइफ हो गई। तो यहाँ पे अपन वाइफ और मदर सेम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भैया कितने हो जाएगी, सन की एज जो है वो हस्बैंड फादर की एज की हाफ हो जाएगी। तो ये है फादर की एज और उसको करना पड़ेगा हाफ, तो दिस इज इक्वल टू सन की एज। तो यहाँ पे आप देखिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, इनको अपन को सोल्व करना पड़ेगा और मदर की एज अपन से पूछी जा रही है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें अपन s इक्वल टू लिख सकते हैं 3h माइनस 3w। ये 3h माइनस 3w को मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो यहाँ पे h प्लस डब्ल्यू प्लस 3h माइनस 3w इक्वल टू हो गया 90। तो ये अपने पास बन गया 4h माइनस 2w इक्वल टू 90। और आप चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2h माइनस डब्ल्यू इक्वल टू बन जाएगा 45। सेम तरीके से अपन s की वैल्यू अगर थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करें तो ये अपने पास बन जाएगा 3h माइनस 3w प्लस 10 इक्वल टू h/2 प्लस 5। ये 2 से मैंने h/2 और 10 को कैंसिल आउट करके 5 कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास ये कितना बन गया, जैसे ये अगर ये 3h इधर आप जैसे 2 से अगर अपन इधर इसको भेज दें तो ये हो जाएगा 6h माइनस h दैट इज 5h। ये हो जाएगा माइनस 6w और ये 20 माइनस 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब अपने पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की मदद से अपन w निकाल सकते हैं जो कि अपन को निकालना है। तो अपन h को एलिमिनेट करेंगे। तो h को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको मैं कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट कि h अपना खत्म हो जाएगा। पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से साइन चेंज कर रहे हैं। तो ये माइनस प्लस और ये माइनस। तो अब आप देखिए यहाँ पे 5 इंटू 2 10 और यहाँ भी 5 इंटू 2 10, तो वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आ गया -5 और यहाँ पे आ गया 6 इंटू 2 12 विथ प्लस साइन। तो 12 में से अगर आप 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7w। यहाँ पे आपके पास ये 2 इंटू 10 विथ माइनस साइन तो -20 और यह 5 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 225। यहाँ से w आप निकाल लीजिए, तो ये कितना हो गया 225 प्लस 20 हो गया 245। तो 245 बटा 7 दैट इज इक्वल टू 7 का 3 बार में 21 और 7 पंजे 35। तो जो वाइफ है या मदर है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज 35 ईयर्स।